कंप्लीट करने वाले हैं वो है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क की फिजिकल स्ट्रक्चर को समझाइए। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसे कंप्यूटर में बाहर से इस्तेमाल किया जाता है या उसे हम एक्सटर्नल डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो उसके अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क भी आती है जिसका इस्तेमाल अब बहुत कम हो चुका है, और हार्ड डिस्क भी आती है। दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे ये हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क बनी होती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की पिक्चर आप यहां पर देख रहे हैं। हार्ड डिस्क कुछ इस प्रकार की होती है। हार्ड डिस्क या HDD, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे HDD, एक ही बात है। ये एक फिजिकल डिस्क होती है जिसको हम अपने कंप्यूटर की सबसे छोटी बड़ी फाइल को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है। आप देखते होंगे माई कंप्यूटर में जाते हैं या विंडो 10 में दिस पीसी में जाते हैं, तो दिस पीसी में जाने के बाद CDEF ड्राइव मिलती है, जहां पर C ड्राइव में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, बाकी की ड्राइव में अपनी ऑडियो वीडियो फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है। जितनी तेज डिस्क घूमती है उतनी ज्यादा तेजी से डेटा को स्टोर या रीड कर सकते हैं। हार्ड डिस्क के घूमने की स्पीड को हम RPM बोलते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट में नापते हैं। तो ये था आपका हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क की संरचना एवं कार्यविधि के बारे में समझते हैं। हार्ड डिस्क चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनती है, इसलिए इसका नाम है मैग्नेटिक डिस्क। इसमें डेटा को पढ़ने एवं लिखने के लिए एक हेड होता है। हेड का इस्तेमाल पढ़ने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क में एक सेंट्रल शाफ्ट होती है जिसमें चुंबकीय डिस्क लगी रहती है। हार्ड डिस्क की ऊपरी सतह पर एवं निचली सतह पर डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता, बाकी सतहों पर डेटा स्टोर किया जा सकता है। डिस्क की प्लेट में ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। सेक्टर में डेटा स्टोर होता है। ट्रैक डिवाइड होते हैं सेक्टर्स में, और जो डेटा स्टोर होता है वो सेक्टर्स में जाके होता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। यहां पर बाइट डेटा को मेमोरी में नापने की एक इकाई आप बोल सकते हैं, यूनिट्स आप बोल सकते हैं। डेटा स्टोर एवं पढ़ने के लिए 3 तरह के समय लगते हैं जो निम्न है। पहला है सीक टाइम। यहाँ पर हार्ड डिस्क की संरचना और कार्यविधि हम पढ़ रहे हैं कि हार्ड डिस्क की संरचना कैसी होती है और उसकी कार्यविधि कैसी होती है, क्या क्या उसमें इस्तेमाल चीजें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। पहला है सीक टाइम। डिस्क में डेटा को रीड या राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय। डेटा को जब रीड किया जाता है या राइट किया जाता है, ये काम करता है डिस्क का, मैग्नेटिक डिस्क का रीड राइट हेड। तो ये जो ट्रैक तक पहुंच करके डेटा को पढ़ने के लिए या उसे देखने के लिए, लिखने के लिए जो समय लगता है उसे सीक टाइम बोलते हैं। इसी प्रकार से लेटेंसी टाइम। ट्रैक में डेटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। ट्रांसफर रेट क्या कहलाता है? सेक्टर में डेटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफर रेट कहा जाता है। तो ये था हार्ड डिस्क के बारे में। अगला है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क कुछ इस प्रकार की दिखलाई देती है, आप पिक्चर में देख रहे हैं। यह प्लास्टिक की बनी होती है जिस पर फेराइट की परत पड़ी रहती है। ये बहुत ही लचीली प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, और इसके ऊपर एक जैकेट से ये कवर होती है। फ्लॉपी 2 प्रकार की होती है, 5/1/2 व्यास वाली फ्लॉपी या 3/1/2 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क। 2 प्रकार की साइज में आती है। पहली वाली फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। इसका आविष्कार सन 1976 में किया गया था तथा यह भी प्लास्टिक की जैकेट से सुरक्षित रहती थी। इसकी संग्रह क्षमता थोड़ी सी कम थी, 360 KB 2.44 MB तक की होती थी। आपको देख करके लग रहा होगा कि आज तो एक 3 से 4-5 MB का एक गाना होता है, तो आज इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस में दिया गया है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में अधिकतर इन चीजों के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके बाद 3/1/2 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क। ये क्या होती है? इसका प्रयोग सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर में किया गया था, जो पिछली फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा छोटी होती थी। इसकी संग्रह क्षमता 310 KB से 2.88 MB तक होती है। तो ये था फ्लॉपी डिस्क के बारे में।